हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए रीडिंग अभियान हिंदी का लेकर आई हूँ। तो हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे। क्लास के साथ आपको लिखना है सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। चलिए तो एक कहानी पढ़ते हैं। आप चित्र देख पा रहे हो। चित्र में एक बच्चा दिख रहा है जो शायद अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो चलिए कहानी देखते हैं क्या है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी। तो पिता बोले, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? आइए हम कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो पहला है, बच्चों आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक में लिख देंगे। लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? ताकि पतंग ऊंची उड़ सके। लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? आप यहाँ से लाइंस देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमें लगने लगता है। ठीक है, यहाँ से पूरा वाली डोर है। आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। पतंग बनानी है, कागज़ की पतंग बना सकते हैं और उस पर कोई भी एक मैसेज आप लिख सकते हैं परिवार से संबंधित। ठीक है, तो नेक्स्ट आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उसके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। ये अपनी परछाई देख रहा है तो शायद ये सोच रहा होगा कि मेरी परछाई इतनी बड़ी क्यों है या ये कौन है। ठीक है, तो आप अनुमान लगाकर लिखिएगा। बच्चों को बताइए कि परिवार हमें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखता है, इसलिए हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की वर्कशीट को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।